आइए जानते हैं एक ऐसी हवेली के बारे में जिसे 5 भाइयों के लिए बनवाया गया, लेकिन वो यहाँ कभी रह नहीं पाए। पूरे राजस्थान में कई ऐसे किले हैं, हवेलियों की तो यहाँ पर कोई कमी ही नहीं है। जब आप जैसलमेर पहुँचते हैं तो पटवों की हवेली देखने को मिलती है। यहाँ एक साथ 5 हवेली बनी हुई हैं। गुमान चंद पटवा ने इस हवेली को अपने बेटों के लिए बनवाया था। बनवाते वक्त हर शाही और खूबसूरत नमूने को चुना गया, लेकिन जब हवेली बनकर तैयार हुई तो वह वो लोग यहाँ रह नहीं पाए। हवेली को छोड़िए, उन्हें जैसलमेर छोड़कर जाना पड़ा। गुमानचंद पटवा जी एक कारोबारी थे। उनके 5 बेटे थे जो जैसलमेर में बिजनेस खड़ा करना चाह रहे थे। असफलता मिलने पर वो जैन मंदिर के एक पुजारी से मिले। उन्होंने पटवा भाइयों को जैसलमेर छोड़ने की सलाह दी। 5 भाइयों ने सलाह मान ली। इसके बाद उनका बैंकिंग और सोने चांदी का बिजनेस खूब आगे बढ़ा। भाइयों का कारोबार बढ़ता देख राज्य का घाटा पूरा करने के लिए उन्हें बुलाया गया। इस वजह से वो वापस जैसलमेर पहुंचे। तभी गुमानचंद पटवा ने पांचों बेटों के लिए एक एक हवेली बनवाई। आइए जानते हैं क्यों बोलते हैं कोठारी की पटवा हवेली। गुमानचंद पटवा ने लाडले बेटों के लिए हवेली बनवा तो दी, लेकिन बेटों की किस्मत में जैसलमेर में रहना लिखा ही नहीं था। कारोबार धीमा पड़ने लगा। उन्हें न चाहते हुए भी फिर से शहर छोड़ना पड़ा। समय के साथ हवेली की देखभाल करने वाले लोग मालिक बन गए। उन्होंने हवेली को बेचने के लिए श्री जीवन लाल कोठारी से बात की तो वो राजी हो गए। इसके बाद इस हवेली का नाम कोठारी की पटवा हवेली हो गया। 5 पटवा भाइयों की यह हवेली अब एक म्यूजियम बन गई है। यहाँ सालों पुरानी चीजें देखने को मिलती हैं। हवेली का एक हिस्सा राजस्थानी चीजों का बाजार बन गया है। इसे कुछ लोग जैसलमेर का ताजमहल भी कहते हैं। सोने सी चमकती रेत के बीच राजस्थान में एक ऐसी जगह है जो यहाँ पहुँचने वाले हर टूरिस्ट को अपनी तरफ आकर्षित करती है। राजस्थान के जैसलमेर की सैर कर रहे हो तो आप बड़ा बाग जरूर जाइए। बड़ा बाग जैसलमेर का फेमस टूरिस्ट प्लेस है, जिसे देखने के लिए देश और विदेश से टूरिस्ट आते हैं। पुराने वक्त से ही यह जगह प्रसिद्ध रही है। यह जगह एक शमशान घाट है, जिसे घूमने के लिए टूरिस्ट आते हैं। यहाँ आपको महाराजा और महारानियों की छतरियां देखने को मिलेंगी। ये छतरियां बड़ी तादाद में हैं और इनका यहाँ की संस्कृति में विशेष महत्व है। छतरियों के बगल में एक बड़ा बगीचा है, जिसे देखने के लिए टूरिस्ट दूर दूर से आते हैं। जैसलमेर में नाथमल की हवेली का नाम दीवान मोहता नाथमल के नाम पर रखा गया है, जो जैसलमेर राज्य के प्रधानमंत्री थे। इसका निर्माण 19वीं शताब्दी में हाथी और लूलू नामक दो वास्तुकार भाइयों द्वारा किया गया था। प्रचलित कहानियों के अनुसार भाइयों ने हवेली पर दो अलग अलग दिशाओं से काम करना शुरू किया, और यही कारण है कि आप इस हवेली की बाहरी संरचना में दो अलग अलग स्थापत्य शैली देख पाएंगे। राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित गडीसर झील जैसलमेर जिले को एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बनाती है। इस झील का निर्माण मध्य युग में यहाँ के लोगों की पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था। इस झील के तट पर एक प्रवेश द्वार बना है, जिसका नाम है तिलोन की पोल। 1900 में महिला व्यापारी तिलोबाई ने इसे बनवाया था। महाराजा ने रोका तो तिलोबाई ने रातों रात दरवाजा बनवा दिया। महाराजा को जैसे ही पता चला तो वे गुस्से में आ गए। उन्होंने आदेश दिया कि द्वार को ध्वस्त कर दिया जाए, पर तिलोबाई ने द्वार पर भगवान विष्णु का एक मंदिर बनवा दिया था। इस वजह से महाराजा चाहकर भी प्रवेश द्वार को ध्वस्त नहीं कर पाए। गड़ीसर झील पर बहुत बड़ा लेजर वाटर शो होता है, जिसमें 25,000 लूमेन के 3 चिप डीएलपी प्रोजेक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं। एक रात में ही गायब हो गया पूरा गांव। भारत की इस रहस्यमयी जगह की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। लोकप्रिय मिथक के अनुसार 1800 के दशक में गांव कुलधरा मंत्री सलीम सिंह के अधीन हुआ करता था, जो टैक्स इकट्ठा करके लोगों के साथ विश्वासघात किया करता था। ग्रामीणों पर लगाए जाने वाले टैक्स की वजह से वहां के लोग बेहद परेशान रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि सलीम सिंह को ग्राम प्रधान की बेटी पसंद आ गई और गांव वालों को इस पर धमकी दे डाली कि अगर उन्होंने इस बात की विरोध करने की कोशिश की या रास्ते में आए तो वह और कर वसूल करने लगेगा। अपने गांव वालों की जान बचाने के साथ साथ अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए मुखिया समेत पूरा गांव रातों रात फरार हो गया। गांव वाले गांव को वीरान छोड़कर किसी दूसरी जगह पर चले गए।
ऐसा कहा जाता है कि गांव वालों ने जाते समय गांव को यह श्राप दिया था कि यहाँ आने वाले दिनों में कोई नहीं रह पाएगा। इसीलिए वर्तमान में यह राजस्थान के जैसलमेर का कुलधरा गांव एक शापित गांव कहलाता है। इस मंदिर के चमत्कार के आगे पाकिस्तान के गिराए हजारों बम भी हो गए थे बेअसर। देखने में भी बड़ा दिलचस्प है ये मंदिर। जैसलमेर से थार रेगिस्तान में 120 किलोमीटर दूर सीमा के पास तनोट माता का सिद्ध मंदिर स्थित है। इस देवी को धार की देवी और सैनिकों की देवी के उपनाम से भी जाना जाता है। तनोट माता मंदिर जैसलमेर जिले के तनोट गांव में है। यह मंदिर भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर है। तनोट माता को रक्षा की देवी माना जाता है। मान्यता है कि 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तानी सेना ने तनोट माता के मंदिर पर 3000 बम गिराए थे, लेकिन एक भी बम मंदिर पर नहीं फटा। इस घटना की याद में मंदिर के संग्रहालय में पाकिस्तान द्वारा गिराए गए जीवित बम रखे गए हैं। 1971 के युद्ध में भी पाकिस्तान ने तनोट पर हमला किया था, लेकिन भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी टैंकों को नष्ट कर दिया था। तनोट माता मंदिर की देखभाल और प्रबंधन की जिम्मेदारी सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के पास है।